अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कर्नाटक के बीजापुर ज़िले का मुहर्रम दिखाने लाया हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस मुहर्रम को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद चंद मेरे सवालात हैं, उन सवालात का आप जवाब भी दें। ये हकीम चौक है बीजापुर ज़िले का और यहाँ पर बैरिकेड लगा है, यहाँ से मुहर्रम अब शुरू होता है। मैं आपको पूरा मुहर्रम दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको सारी यहाँ की सिचुएशन दिखाऊंगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है बस। देखिए यहाँ पर हम एक जिसको पंजे कहते हैं या अलम कहते हैं, कुछ लोग ताजी भी कहते होंगे, अलग अलग नाम है, बाकायदा एक यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है। देखिए पहले तो ये देखिए कि ताजे कैसे हैं, इनकी शक्ल कैसी है, और फिर यहाँ पर ये इस मजमे को देखिए, यहाँ पर कितनी सारी औरतें भी हैं, आपको नज़र आ रही होगी, और मर्द हजरात भी हैं। अब ये सारा मजमा मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये भी ज़रा देखिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सब देखने के बाद आपके समझ में क्या बात आ रही है। अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये 2024 का मुहर्रम है और अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर आया हूँ। यानी मगरिब की नमाज़ अभी अभी हो गई और ये सारी पब्लिक मुसलमान जो नज़र आ रहे हैं, इन्होंने किसी ने भी मगरिब की नमाज़ शायद ही पढ़ी होगी, जबकि ये लोग यहाँ पर वेट करते खड़े हैं छोटे बच्चों को लेकर, और औरतें सारी रास्ते के दोनों तरफा खड़ी हुई हैं। अब मैं मुसलमान औरतों पर कैमरा नहीं घुमाना चाहता हूँ ज़्यादा, इसीलिए नहीं घुमाया हूँ, लेकिन रास्ते के किनारे औरतें हैं, बीच में मर्द चल रहे हैं और दरमियान में भी औरतें चल रही हैं। और आगे मैं बताऊंगा आपको, आगे आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की जो शहादत हुई है वो सजदे की हालत में हुई है, यानी उन्होंने जंग के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी है। और यहाँ पर इमाम हुसैन ही के मानने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ये मगरिब से पहले निकला हुआ जुलूस है और अभी काफ़ी देर लगेगी इसको वहाँ पर पहुँचने के लिए अपने मकाम पर। और इतनी बड़ी भीड़ है औरतों की, मर्दों की। और यहाँ पर अब आप सोचिए कि इन्होंने मगरिब की नमाज़ कहाँ पढ़ी होगी और कैसे पढ़ी होगी। और यहाँ पर आपको टोपी वाले भी दिख रहे हैं, दाढ़ी वाले भी दिख रहे हैं, और हर तरह के मुसलमान यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक है मोहब्बत करना और एक है उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। अगर नमाज छोड़ना जायज़ होता तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में नमाज छोड़ देते और जंग को जारी रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि जब उन्होंने ऑफ़र किया सामने यजीदियों को कि आप भी नमाज़ पढ़ लो और मैं भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, अब नमाज जंग बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नमाज़ पढ़ लो लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये जो नमाज नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, ये हुसैन के मानने वाले हैं या यजीद के मानने वाले हैं, आप ज़रा गौर करें। और अब देखिए मैं और आगे आपको ले जाता हूँ कि और यहाँ क्या क्या हो रहा है। अब ये देखो यहाँ हाथ नज़र आ रहे हैं, सब लोग ढोल ताशे के ऊपर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इसके मुतालिक बताइए, क्या ये इमाम हुसैन का बताया हुआ रास्ता है कि ढोल ताशों पर नाचना? असल यजीद से दुश्मनी क्या थी इमाम हुसैन को? मतलब ये जंग का असल जो बुनियाद थी वो क्या थी कि यजीद जो है अपने दरबार में गाना बजाना भी करता था, यानी नाच गाने की महफिल भी सजाता था। ये नाच गाने की महफिल और ऐसी कुछ फिस्क और फजूर के काम भी वो अपनी हुकूमत में करता था, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने उन पर बैत नहीं करी है। अब ये सब इमाम हुसैन के ही मानने वाले हैं, लेकिन ये उन्हीं के सामने नाच गाना कर रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं। इसके मुतालिक कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका कमेंट पढ़ेंगे लोग कि ये क्या है, कि क्या इमाम हुसैन का बताया हुआ रास्ता है या ढोल ताशों पर नाचना, या यजीद का बताया हुआ रास्ता है? आप खुद इस पर ज़रा गौर करें और इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आगे ले जाता हूं कि और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी और आगे देखिए कि ये एक जगह है जहाँ पर वो जो आप उनको क्या कहते हैं, पंजे कहिए, पीरा कहिए, या पता नहीं, और जो अल्फाज सब समझ लीजिए। अब मुझे क्योंकि सब बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आया हूँ
और देखो दोनों तरफ माशाल्लाह मंटप बढ़ा हुआ है और बहुत लोग जमा हैं यहाँ पर। अब इस मजमे को देखकर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये इस्लाम में और इमाम हुसैन इसको पसंद करते थे और इस्लाम में ये जायज़ है या नाजायज़ है, जो भी है बताइए आप। अगर आप जायज़ कहते हैं तो वो भी बताइए मुझे कि उसकी क्या दलील है। देखिए यहाँ सब औरतें मर्द सब मिक्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ, करीब ले जाके बताता हूँ आपको। देखो नारियल फोड़ा जा रहा है। इस्लाम में ये नारियल फोड़ना, अगरबत्ती लगाना और शक्कर और तेल क्या क्या करना, ये सब इसकी क्या मतलब, क्या ये इमाम हुसैन का बताया हुआ रास्ता है? इमाम हुसैन ने कभी ज़िंदगी में ऐसा किया है? ये सब पैरों में नारियल पड़े हुए हैं। और आगे चलेंगे, देखो यहाँ औरतें अपने बच्चों को लेकर, और आगे वो क्या कर रहे हैं वो भी ज़रा देख लीजिए और उस पर भी कमेंट कर बताइए बगैर झिझक के। जो आपका दिल कहे वो कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर औरतें की भीड़ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर औरतें कितनी है और मर्द भी वहीं पर हैं। ये औरतों और मर्दों का इख्तलात, इसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है और इमाम हुसैन क्या कहते थे इसके मुतालिक, ये भी ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। इमाम हुसैन के साथ करबला में औरतें भी थी, तो वो कैसे पर्दे में थी और उनका क्या वहाँ रोल था, वो भी ज़रा बता दिए कमेंट करके। देखिए यहाँ पर एक औरत बैठी, ये सब अगरबत्तियाँ वो सब ले रही हैं। और ये हज़रत देखो यहाँ पर ये मोर का पंख का कुछ बना हुआ है, इससे जो है सरों पे मार रहे हैं। ये मस्जिद है, ये जब तक यहाँ मुहर्रम चालू रहेगा ये मस्जिद बंद भी रहेगी शायद, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है मस्जिद को, यानी नमाज को बंद कर दिया गया यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर नमाज़ होती तो अब मगरिब का टाइम था, यहाँ पर ज़रूर होती, लेकिन यहाँ पर नमाज नहीं हो रही है, यानी नमाज को बंद करके। और ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो कर रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अब यहाँ गौर से देखिए कितनी औरतें हैं, देखिए इतनी सारी। और ये क्यों आई होगी यहाँ पर, ज़रा अंदाज़ा करिए। अब मगरिब का टाइम है और नमाज इन्होंने कहाँ पढ़ी हुई, क्योंकि 1 किलोमीटर से चल के आ रही हैं, वहाँ पर बैरिकेड है, रिक्शा वगैरह आ नहीं सकती, वहाँ से चल कर आ रहे हैं लोग। अब यहाँ कर क्या रहे हैं ज़रा वो भी ज़रा गौर से देखिए। देखो यहाँ पर सब वो जो वहाँ पर पंजे बैठे हुए हैं, या अलम है या ताजिए जो भी है वहाँ जो है, वहाँ पर जाके लोग नारियल फोड़ रहे हैं। और कुछ जो चीज़ अपने साथ में लाए हैं, जैसे किसी मंदिर को जाते समय नारियल, उदबत्ती, शक्कर जो जो लेके जाते हैं ना, वो सारी चीज़ ये लोग भी लाए हैं। और ये ला कर वहाँ पर क्या करते हैं, देते हैं। देखो सब नारियल फोड़ा गया है यहाँ पर, और वहाँ पर वो लोग उसके बदले में सर पर वो ये मारते हैं, और ये लोग वहाँ पर सजदा भी करते हैं, माथा भी टेकते हैं। इतनी गर्दी है कि मैं वहाँ पर आपको एकदम करीब ले जाके दिखाना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जितना मैं दिखा सकता था उतना मैंने आपको दिखाया। इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये जो उदबत्ती, शक्कर, नारियल जो फोड़ा जा रहा है यहाँ पर, और इसके मुतालिक आप बताइए। आपका बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़े जाएंगे और लोगों तक पहुँचेंगे। देखो यहाँ लिखा है काली मस्जिद, ऊपर बोर्ड है, और ये काली मस्जिद है। और मस्जिद के सामने ही, बल्कि मस्जिद के अंदर ही है ये आशुखाना, एक हिस्से में है, मस्जिद अलग है। मगर अब ये सब भीड़ के अंदर नमाज कैसी होगी? ये यहाँ का ये मंज़र है, देखिए पूरा मेला भरा हुआ है। अब ये रात भर चलेगा, कम से कम 12-1 बजे तक तो चलेगा, और बीच में एक इशा की नमाज़ भी आएगी। देखिए यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, और ये यहाँ पर कुछ पुलिस भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये सारा मंज़र देखकर आप मुझे बताइए, क्या इस्लाम से कितना करीब है, और इस्लाम में ये जायज़ है या नाजायज़ है? खुलकर बताइए। और जायज़ है तो भी बताइए, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दलील हो सकती है उनके पास, तो दलील भी जानना चाहेंगे। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दूसरों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे किसी